दोस्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जो लगभग प्रत्येक घर के आसपास या घरों में फिरती हुई आपको दिखाई दे सकती है। दोस्तों, बिल्ली एक सामाजिक जीव है। जहां मनुष्य रहते हैं वहां बिल्ली अवश्य होती है। वैसे तो यह जंगलों में भी रहती है, परंतु जहां मनुष्यों की आबादी होती है वहां बिल्ली का आना जाना अवश्य लगा रहता है। दोस्तों, बिल्ली आपके घर में आकर दूध पी जाती है, कभी दूध को फैला जाती है तो कभी चूहे पकड़ कर ले जाती है। बिल्ली का बार बार घर में आना कैसा होता है? बिल्ली का घर में बच्चे देना कैसा होता है? बिल्ली का घर में या घर के आसपास रोना कैसा होता है? और किस प्रकार बिल्ली रास्ता काटे जिसे अशुभ माना जाता है? दोस्तों, सभी प्रकार की बिल्लियां रास्ता काटे तो क्या शुभ या अशुभ होता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, बिल्ली अगर आपके घर में बच्चे देती है तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत समझा जाता है। जिस घर में बिल्ली बच्चे देती है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा अति शीघ्र होती है। उस घर में माता लक्ष्मी बहुत ही शीघ्रता से प्रवेश करती हैं और उस घर के लोग उन्नति करने लगते हैं। बिल्ली का रास्ता काटना भी सभी प्रकार से अशुभ नहीं होता, परंतु बिल्ली अगर आपके घर में बच्चे देती है तो यह शुभ होता है। और अगर आपको बिल्ली की जेर मिल जाती है तो फिर कहने ही क्या। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास बिल्ली की जेर होती है उस व्यक्ति के पास सदैव ही लक्ष्मी का वास होता है, उसके पास सदैव ही लक्ष्मी विराजित होती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है उस मनुष्य पर जिसके पास बिल्ली की जेर होती है। तो दोस्तों, बिल्ली अगर बच्चे देती है किसी के घर में तो क्या होता है? इस संदर्भ में एक कहानी भी है। किसी नगर में एक दंपत्ति रहते थे। उस औरत को एक दिन एक बच्चा हुआ। वह बच्चा बिल्कुल ही विकलांग था और वह इतना विकलांग था कि वह स्वयं से बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। स्त्री बड़ी ही परेशान रहती थी। उसे विश्वास था कि मेरा पहला बच्चा तो विकलांग हुआ है परंतु दूसरा बच्चा स्वस्थ होगा। अगले वर्ष उस स्त्री ने एक और बच्चे को जन्म दिया और भाग्यवश उसका वह बच्चा भी विकलांग ही था, पूर्व के बच्चे की ही भांति। दोस्तों, वह स्त्री बड़ी ही चिंतित रहने लगी। वह दंपत्ति बड़े ही परेशान रहने लगे। उन्हें अभी भी विश्वास था कि भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, हमारी तीसरी संतान तो अवश्य ही स्वस्थ होगी। जब उनको तीसरा बच्चा हुआ तो वह भी पूर्व की ही भांति, उन्हीं दोनों बच्चों की भांति वह भी विकलांग था और इतना ही विकलांग था कि वह स्वयं से बिस्तर से नहीं उठ सकता था। तब उन दंपत्तियों को बड़ी ही चिंता होने लगी कि हमारे इन बच्चों का क्या भाग्य होगा, यह कैसे जीवन यापन करेंगे। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो ठीक है, हम इन्हें खिलाते पिलाते रहेंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? वे लोग बड़े ही परेशान रहने लगे, लेकिन अभी भी उन्हें उम्मीद थी कि शायद हमारा अगला जो बच्चा होगा वह स्वस्थ होगा। जब उस दंपत्ति के चौथा बच्चा हुआ तो वह भी पूर्व के 3 बच्चों की भांति अपंग ही था। दोस्तों, अब तो उस स्त्री को यह लगने लगा कि शायद मेरी कोख में ही कोई खराबी है जिसके कारण मुझे अपंग बच्चे ही पैदा होते हैं। इस प्रकार वे दंपत्ति बड़े ही दुखी रहने लगे। अपने बच्चों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति बड़े ही दुखी होते थे। जब उनको 5वां बच्चा हुआ तो वह भी विकलांग ही था। अब तो उन्होंने यही सोच लिया कि अब हम बच्चे ही नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से हमारे 5 बच्चे तो हुए परंतु वे पांचों के पांचों अपंग हैं। वे स्वयं से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। वह दंपत्ति बड़े ही बेचैन रहने लगे, बड़े ही परेशान रहने लगे। परंतु एक दिन उनके घर में एक बिल्ली आई और बिल्ली ने उनके घर में बच्चे दिए। उस बिल्ली के 4 बड़े ही सुंदर बच्चे हुए। जब उस बिल्ली के बच्चे हुए उसी वर्ष उनका जो पहला पुत्र था जो कि विकलांग था वह स्वस्थ हो गया। और यह देखकर वे लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। और जब से बिल्ली ने उनके घर में बच्चे दिए तब से उनके घर में धन की कोई कमी नहीं होने लगी। उनके घर में जैसे वैभव आ गया था, जैसे ऐश्वर्य की बरसात होने लगी हो। किसी काम में कोई रुकावट नहीं। उनका पहला बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था, अपने पैरों पर चलता था, अपना कार्य स्वयं करता था। जब बिल्ली ने दोबारा प्रसव किया तो बिल्ली को फिर से 4 बच्चे हुए और इस बार उनका दूसरा बच्चा स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार जब बार बार बिल्ली प्रसव करती उनके घर में तो उनका अगला बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होने लगा। दोस्तों, उस बिल्ली की कृपा से, उस बिल्ली के भाग्य से उन लोगों के 5 बच्चे
स्वस्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हुई। तो दोस्तों यह वह कथा है जो शास्त्रों में वर्णित है कि बिल्ली का घर में बच्चे देना अत्यंत ही शुभ होता है, और जिस घर में बिल्ली बच्चे देती है उस घर में माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रवेश करती हैं, बड़ी ही शीघ्रता से प्रवेश करती हैं। यह अत्यंत ही शुभ होता है, घर के लिए भी, परिवार के लिए, सदस्यों के लिए भी। तो दोस्तों लेकिन बिल्ली अगर आपके घर में बार बार आती है, या आप बिल्ली को पालते हैं, या बिल्ली आपका रास्ता काटती है, अथवा बिल्ली आपके घर से कुछ खा जाती है, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों शास्त्र कहते हैं कि बिल्ली को पालना अशुभ होता है। देखिए दोनों बातों में अंतर होता है। बिल्ली स्वयं आके आपके घर में बच्चे दे वो विभिन्न बात है, और आप अगर बिल्ली पालें तो यह शुभ नहीं होता, इसे अशुभ समझा जाता है, क्योंकि बिल्ली अपने साथ नकारात्मक शक्तियों को भी लेकर आती है, और जहां बिल्ली अपना मलमूत्र त्याग करती है वहां नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसलिए बिल्ली को कभी भी पालना नहीं चाहिए। हाँ, अगर बिल्ली स्वयं से आकर आपके घर में बच्चे देती है तो इसे शुभ संकेत समझा जाता है। वही दोस्तों अगर बिल्ली आपके घर में अथवा आपके घर के आसपास रोती है तो बिल्ली का रोना भी अशुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, मनुष्य की छठवीं इंद्री से बिल्ली की छठवीं इंद्री बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को भांप लेती है और उसके कारण वह रोती है। अगर बिल्ली आपके घर में या आपके घर के आसपास रोती है तो उसे तुरंत टोक देना चाहिए, उसे भगा देना चाहिए, अन्यथा वहाँ अनिष्ट होने की संभावना रहती है। दोस्तों बिल्ली अगर आपका रास्ता काटती है तो यह शुभ है या अशुभ? तो दोस्तों सभी प्रकार की बिल्लियों के लिए यह नहीं कहा जा सकता, परंतु काले रंग की बिल्ली अगर आपका रास्ता काटती है तो उसे अशुभ समझा जाता है। अन्य बिल्लियों में यह नियम लागू नहीं होता है। तो दोस्तों अगर बिल्ली आपका रास्ता बाएं से दाएं काटती है तो इसे अशुभ समझा जाता है। तब व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए, अन्यथा वह जिस कार्य के लिए जा रहा है वह कार्य उसका सफल नहीं होगा, या फिर हो सके तो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। परंतु वही बिल्ली अगर दाएं से बाएं की ओर रास्ता काटती है तो यह अशुभ नहीं माना जाता है, तब मनुष्य अपना कार्य कर सकता है। दोस्तों अगर बिल्ली की जेर आपको मिल जाती है तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में बिल्ली की जेर होती है उस घर में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। दोस्तों अगर बिल्ली आपको आपके घर में झगड़ा करते हुए दिखाई देती है तो यह भी अशुभ संकेत ही होता है, क्योंकि जिस घर में बिल्ली झगड़ा करती है ऐसा माना जाता है कि उस घर के मनुष्यों के बीच भी मनमुटाव या झगड़ा हो सकता है, उन लोगों को धन हानि हो सकती है या उनके घर में चोरी हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर कोई आवारा बिल्ली, पालतू बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं हम, आवारा बिल्ली अगर आपके घर में आकर आपको जल पीती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपके घर में आकर वह पानी पीती है, तो यह शुभ संकेत समझा जाता है। वैसे तो दोस्तों बिल्ली जो होती है वो भगवान श्री नारायण की पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का वाहन होती है, इसलिए बिल्ली को शुभ नहीं समझा जाता है। परंतु अगर बिल्ली स्वयं से आकर आपके घर में बच्चे देती है तो इसे शुभ संकेत समझा जाता है। बिल्लियों का झगड़ा कभी नहीं होने देना चाहिए। अगर बिल्लियां आपस में झगड़ती हुई आपको दिखाई देती हैं तो उन्हें तुरंत ही वहां से टोककर वहां से हटा देना चाहिए, वहां से भगा देना चाहिए, जिससे आपके घर में आने वाला संकट टल जाए। दोस्तों बिल्लियों का रोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।